हेलो दोस्तों, आज की हम इस क्लास में पढ़ेंगे भिन्न का गुणा। इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ चुके हैं भिन्न का जोड़ और घटाव। आज हम पढ़ेंगे गुणा। गुणा कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारे सवाल में जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारे सवाल एक साथ ही में एक क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर हमें जोड़ पता है और घटाव नहीं पता और घटाव पता है गुणा नहीं पता तो हम उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें जोड़ घटाव गुणा भाग ये सारी चीजें आनी चाहिए किसी सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये हमारा बेसिक होता है। अगर हमसे अच्छे से पता रहेगा तो हम किसी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। टाइप नंबर हमारा फर्स्ट है 3/4 गुणे 7/5। यह आपको अंश और हर में दिया गया है, यानी कि कौन सा ये आपका भिन्न है, यानी कि एक संख्या ऊपर दे दी जाए और एक संख्या नीचे दे दी जाए। इस सवाल को कहेंगे भिन्न वाला सवाल, लेकिन हम इसमें पढ़ क्या रहे हैं, गुणा पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में कह देंगे मल्टीप्लाई। आप इसे कैसा भी लिख रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से हो, लेकिन आपको संख्याएं सेम दी रहेंगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा रहेगा तो आपको क्या करना है, गुणा ही कराना है। अब ये गुणा कराएंगे कैसे, हम अंश जो है हमारा यहाँ पर 3 अंश दिया गया और 7 अंश दिया गया है, तो अंश का गुणा अंश में डायरेक्टली करा देंगे और हर का गुणा हर में ऐसे करा देंगे। तो हमारा आंसर यही आ जाएगा। 3 का गुणा 7 में कराएंगे और 4 का गुणा 5 में कराएंगे। बस इतना करेंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो 3 का गुणा 7 में कराएंगे तो 7 त्रिक 21 और 4 पंचे 20। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसे जब संख्याएं कटने वाली होती हैं तो हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं, लेकिन इसमें कुछ कटने वाला नहीं, इसलिए हम डायरेक्टली इसे गुणा करा के लिख दिए। आप ये ऐसा करके ना लिखते, ये वाला स्टेप हटा के डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 3 का गुणा 7 में कराएंगे और 4 का गुणा 5 में कराएंगे। ये तो आपके समझने के लिए हमने लिख दिया है कि आप ऐसे सॉल्व करना होता है। अब टाइप नंबर इसका दूसरा देखते हैं। इसमें ये वाली संख्या हमारी क्या है, अंश और हर में है, और दूसरी संख्या क्या है, यहां पर हमें क्या दिया गया, अंश दिया गया, हर नहीं दिया गया है। ये जरूरी नहीं कि उसका हर भी रहे। हर क्या मान सकते हैं, इसका हम एक मान सकते हैं। एक इसलिए मानते हैं कि हम एक से किसी भी संख्या में गुणा कराएं और भाग कराएं तो उस संख्या में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। तो हमारा क्या बन गया, ये अंश और हर हमारा सेम इसी प्रकार से बन गया। अब इसे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अंश का गुणा अंश में कराएंगे और हर का गुणा हर में कराएंगे। 4 का गुणा 2 में कराएंगे और 5 का गुणा 1 में कराएंगे। तो 4 दूना 8 और 5 एकम 5। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी संख्या को आपको अगर पलट के लिख दिया जाए, जैसे इसे हम टाइप नंबर 3 मान के चलते 2 मल्टीप्लाई 4/5, तब भी क्या आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। आपका गुणा ऐसे होता है, जब हम 2 का गुणा 3 में कराएं तब भी हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। अगर 3 का गुणा हम 2 में कराएं इस कंडीशन में भी हमारा आंसर 6 ही आएगा। तो ये क्या है, हमारा गुणा हो रहा है। चाहे इस वाली संख्या को हम आगे लिखें चाहे पीछे लिखें, आंसर हमारा सेम आएगा। ऐसे इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम एक मान ले, 2 का गुणा 4 में कराएंगे तो 4 दूना 8 और ये हमारा हर 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 एकम 5, आंसर सेम आएगा। इसमें हमारे खाली 2 ही टाइप से बनते हैं। आपको अंश का गुणा अंश में कराना है और हर का गुणा हर में कराना है। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको अंश और हर का गुणा भाग जोड़ घटाव ये बहुत जरूरी होता है।